2014 के पहले का जो दशक था। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे भारत सरकार की कुछ गारंटियों पर कि आज देश के अंदर पुनः फिर एक बार भाजपा ने दूसरी पार्टी से अपने चुनाव का मुद्दा बदला। जी हाँ, हमेशा की भांति इस लोकसभा चुनाव 2024 में भी भाजपा ने दूसरी पार्टी के चुनाव के मुद्दे से, उसकी नीति से अपना चुनाव का मुद्दा चुन लिया है। क्योंकि अभी तक वो लगातार कह रहे थे सोशल साइट्स के माध्यम से, अपनी मीडिया के माध्यम से, मोदी गारंटी 400 पार, लेकिन उस मोदी गारंटी पर लोगों की नज़र पैनी थी, लोगों को भरोसा नहीं था। जिस तरह से ये अपनी बात को आगे रखते थे तो देश के लोग, देश के गरीब जनता, देश के पढ़े लिखे शिक्षित युवा, बेरोजगार लोग, बेटियां, महिलाएं, किसान, तमाम वर्गों के लोग जो इस देश के अंदर रहते हैं, उन्होंने मोदी गारंटी पर प्रश्न खड़े कर दिए और उनका जवाब उनके पास नहीं था। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार भाजपा की गारंटी की नीतियों को लेकर। 2022 हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना करनी है। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। देश के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़। मेरे नौजवानों का क्या होगा, मैं पूछना चाहता हूँ। नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? विमेन डिग्निटी हमारी प्रायोरिटी होनी। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये हम सबका दायित्व है उनकी रक्षा कर। इस देश में श्रमिकों का किसी एक प्रधानमंत्री पर सबसे ज्यादा हक है तो मुझ पर। लक्ष्य यही है कि मेरे देश के मजदूर एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। मोदी गारंटी में सबसे पहले है नंबर 1 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां इस देश को प्रतिवर्ष दी जाएंगी। नंबर 2, किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। नंबर 3, काला धन वापस लाया जाएगा। नंबर 4, महंगाई कम करने की गारंटी। नंबर 5, हर खाते में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। नंबर 6, महिला सुरक्षा व सम्मान की गारंटी। नंबर 7, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की गारंटी। नंबर 8, रुपए को मजबूत करने की गारंटी। और नंबर 9, चीन को लाल आंख दिखाने की गारंटी। नंबर 10, ना खाऊंगा ना खाने दूं की गारंटी। और नंबर 11, हर भारतीय को 2022 तक पक्का मकान देने की गारंटी। नंबर 12, 2022 तक मां गंगे को साफ करने की गारंटी। पुनः एक बार लोकसभा 2024 का चुनाव मोदी गारंटी के नाम पर जीतने का एजेंडा सामने लाई थी। जिस तरह की ये कुछ गारंटियां जो आपने सुनी, इन गारंटियों को लेकर भाजपा अपने ही गारंटी के मुद्दे में फंसने लगा। आज देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर, आज देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है। आपने देखा कि 340 के गैस का सिलेंडर मिलता था तो देश की एक बेटी उस समय के प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेज रही थी, लेकिन आज वो बेटी सुर्खियों में दिखाई नहीं देती। और यहाँ पर बात हो रही थी कि 400 सीटें पार। अगर वास्तव में हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने इस देश के 140 करोड़ की आबादी को अपना मानते हैं तो उनके मतदान को भी उनका हक देने का काम करें और ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर लगाकर 400 सीटों का आंकड़े को छुएं तो वास्तव में इस देश को सम्मान होगा, इस देश की जनता का सम्मान होगा, उसकी सुरक्षा होगी। फिर ये तय होगा कि हाँ, ये वो शक्ति है जिसको लोग वास्तव में चाहते थे और विपक्ष ईवीएम को लेकर फालतू के प्रश्न खड़े करते थे। लेकिन यहाँ पर सरकार ईवीएम हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। ये सब जानते हैं कि आखिर ईवीएम के अंदर ऐसा कौन सा रहस्य है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। जब समाजवादी पार्टी अपना पीढ़ी परिवार बढ़ाने में जुट गई तो इस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे ध्यान हटाया जाए, कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसका वो रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन आपको दूसरा पहलू देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग
जिन्हें टिकट दी, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका बता रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट ना मिल जाए। तो इससे ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी कब रही होगी जब उनके ही लोग पार्टी या टिकट को छोड़ करके जा रहे हों। और फिर भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि सिर्फ पेपर लीक से ही भाजपा के लगभग 2.25 लाख वोट लीक हो चुके हैं। इसकी भरपाई कहां से होगी? कितने वोट लीक कर गए उनके? 2.25 लाख। और कम से कम जनता का ये जवाब देना चाहिए कि अगर हम आंकड़े ठीक तरीके से जनता को समझा ले जाएंगे तो जनता के सामने क्या जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी का पास? क्या 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। तो आपने यहाँ पर सुना कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं, कई बार रैलियों में कह चुके हैं कि पीडीए का परिवार लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि भाजपा घबरा रही है, भाजपा डर रही है और भाजपा को रोकने के लिए पीडीए उनके खिलाफ तैयार हो रहा है। देश की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, बेटियों की आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है, महंगाई की आवाज़ है, बेरोजगारी की आवाज़ है, न्याय की आवाज़। इन सब का एक परिवार है जिसका नाम है पीडीए। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश और बिहार ने मिलकर पटना के अंदर सबसे बड़ा जन समुद्र रैली की। उस सभा का नाम था जन विकास यात्रा। जी हाँ, इस जन विकास यात्रा में बिहार के अंदर लोगों का जन सैलाब, जन समुद्र आ गया था। उसके अंदर पीडीए दहाड़ रहा था, परिवार दहाड़ रहा था। उसको देखते हुए अगले ही दिन देश के प्रधानमंत्री जी ने भी रैली को संबोधन किया और उन्होंने उस पीडीए की काट को कहते हुए मोदी परिवार का नारा दिया। जी हाँ, तो आप यहाँ जान सकते हैं, आप यहाँ समझ सकते हैं कि किस तरह से एक बार पुनः फिर से भारतीय जनता पार्टी यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी पार्टी के नीति के परिवार को अपना परिवार बनाकर सामने रखा। जैसे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार बोलते रहे हैं कि भाजपा दूसरी की नीतियों को चुराती है, इस देश के अंदर भ्रम फैलाना चाहती है, भ्रम फैलाकर वो चुनाव जीतती है। तो एक बार पुनः फिर यहाँ पर मोदी परिवार को लेकर भ्रम पैदा किया गया। इन्होंने जो गारंटियां दी थी उन गारंटियों को लेकर असमंजस में पड़े हुए थे, लेकिन अब मोदी परिवार इन्होंने कर दिया है और मोदी परिवार को लेकर अब यहाँ पर पीडीए भी उनके ऊपर हावी है। जी हाँ, और यहाँ लगातार पीडीए के बढ़ते हुए परिवार को देखकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोदी गारंटी को हटाकर मोदी का परिवार बना दिया है। तो आपने यहाँ पर हमने कुछ गारंटियों को लेकर चर्चा की और वो गारंटियाँ किस तरह से पीडीए के सामने शांत पड़ गईं और यहाँ पर पीडीए के परिवार को देखकर मोदी परिवार को सामने लाना पड़ा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि आज देश के अंदर देश की जनता, देश के युवा, देश की बेरोजगारी, देश की महंगाई, देश की माँ और बेटी, देश का सम्मान और सुरक्षा, देश का किसान, सभी भाजपा को हटाने के लिए पीडीए परिवार के साथ खड़े हैं और उसी पीडीए की काट को ढूंढते हुए मोदी परिवार भी सामने आ गया है और मोदी गारंटी बंद हो गई है। तो आपने खबर को सुना, आपको ये खबर कैसी लगी उस पर आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।